ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं सदा वसन्तं हृदये भूमवाणी शयतं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्कार मित्रों, अभी पिछले एपिसोड में हमने कथा का श्रवण किया था दोहा संख्या 113 और वहाँ तक हमने सुना था कि भगवान शिव प्रभु श्री राम जी की कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए हैं माता पार्वती, और उसी में से थोड़ी इस वार्ता है और उन्होंने कहा भी कि राम कथा किस किस को प्रिय होती है, कैसे क्या है। तो दोहा संख्या 113 था। राम कथा सुरधेनु सम और सेवत सब सुखदान और सत समाज सुर लोक सब को न सुने अस जान। अर्थात श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक हैं, ऐसा जानकर इसे कौन न सुनेगा। और राम कथा सुंदर करतारी और संशय बिहग उड़ावन हारी। राम कथा कल बिटप कुठारी और सादर सुन गिरिराज कुमारी। और भगवान भोले बाबा ने कहा कि श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्षों को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। और राम नाम गुण चरित सुहाए और जन्म जन्म अगणित श्रुत गाए। और जथा अनंत राम भगवान और जथा कथा कीरति गुण नाना। तथा कथा है, जथा कथा कह जा। पंडित जी उल्टी सीधी बोल जा। भैया हम पंडित जी नहीं हैं, हम बस साधारण से हैं, तो हो सकता है कुछ गलतियां हो सकती हैं, उसको प्लीज क्षमा कीजिए। कथा कथा की वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत हैं। तदपि यथा श्रुति जसमति मोरी और कहीं हूँ देख प्रीत अति तोरी। और उमा प्रश्न तब सहज सुहाई और सुखद संत सम्मत मोहि भाई। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीत देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही है, सुखदायक और संत सम्मत है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। भगवान ने कहा तुम्हारा ये प्रश्न बहुत अच्छा है जो तुमने प्रभु श्री राम के चरित्र को सुनने की जिज्ञासा। और एक बात नहीं मोहि सुहानी। अब दो प्रभु भोले बाबा ने कहा कि एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। क्या? कि एक बात नहीं मोहि सुहानी और यद्यपि मोह बस कहो भवानी। और तुम जो कहा राम को आना और जय श्रुत गाओ धरई मुनि ध्यान।
परंतु है पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। यद्यपि वह तुमने मोह के बस होकर ही कही है। तुमने जो यह कहा है कि वे राम कोई और हैं, जिन्हें वेद गाते हैं और मुनिजन जिनका ध्यान करते हैं। कहीं सुनहि अस अधम नर, ग्रसे जे मोह पिशाच। पाखंडी हरिपद में मुख, जानहि झूठ न साच। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त है, पाखंडी हैं, भगवान के चरणों से विमुख हैं और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं। और आगे अकोविद अंध अभागी, और काई विषय मुकुर मन लागी। और क्लमपट कपटी कुटिल विषेखी, और सपने संत सभा नहीं देखी। और जो अज्ञानी मूर्ख अंधे और भाग्यहीन हैं, और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, वे व्यभिचारी, छली और बड़े कुटिल हैं। और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए। और कहित वेद असम्मत बानी, और जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। और मुकुर मलिन अरु नयन बिहीना, और राम रूप देखें किम दीना। और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती, वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से हीन है, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी के रूप कैसे देख सकते हैं। और जिनके अगुण न सगुण विवेका, और जल पहे कल्पित बचन अनेका। और हरि माया बस जगत भ्रमाही, और तिन्ह कहत कछु अघटित नाहीं। और जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं, ऐसे बहुत से हैं। बहुत अगर बैठ जाओ तो साहब इतनी चर्चा करते हैं, इतनी चर्चा करते हैं। जैसे आज ही हमने कुछ वायरल वीडियो हो रहा था, उसमें देख रहे हैं कि साहब ये हिंदुस्तान है, यहाँ दूध फैलाया जाता है, घी जलाया जाता है और मूत्र पिया जाता है। अब उस अज्ञानी को क्या बताएं कि दूध क्यों फैलाया जाता है, घी क्यों जलाया जाता है और मूत्र क्यों पिया जाता है। और उसे यही पता नहीं है, बस अपना लगे हैं, जो मन में आए वो कह रही है। खैर, मुझे इस पचड़े में नहीं पड़ना। तो राम कथा में था कि भगवान शिव ने कहा है कि जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, और जो अनेक मन गणंत बातें बका करते हैं, और जो श्री हरि की माया के वश में होकर जगत में यानी जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। देखिए, भगवान ने स्पष्ट कहा है कि जो मूल अज्ञानी है, ठीक है, वो अपने आप को बहुत ज्ञानवान समझते हैं। वो जो कहते हैं हम कह रहे सही है, अरे ये सब गलत है। और बातुल भूत और विवश मतवारे, और ते नहीं बोलहि बचन विचारे। और जिन कृत महामोह मद पाना, और तिने करे कहा करिए नहीं काना। जिन्हें वायु का रोग यानी सन्निपात उन्माद होता है, सन्निपात, लोग जाकर डिप्रेशन में हो गया हो, जो भूत के वश में हो गए हों और जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं को बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदरा पी रखी है, उनके कहने पर कान न देना चाहिए।
अस निज हृदय विचार, तज संशय भज राम पद। और सुन गिरिराज कुमार, भ्रम तम रवि करे बचन मम। कथा विसर्जन होते है सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिया जानकी सदा करो कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो सब संतों की जय और हमारे श्रोतागणों की जय। और बार बार एक ही आग्रह, कथा का अधिक से अधिक श्रवण और प्रसार करें। जय श्री राम। जय श्री राम। जय हो प्रभु की।